हेलो बच्चों। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक स्टार्ट होता है, ठीक है, उसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। इसको हम हिंदी में शेषफल प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी भी कंक्लूड करके चलेंगे ताकि और लोगों को भी फायदा मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बेसिक कीवर्ड्स हैं, कुछ आधारभूत शब्दावलियां हैं जिनको बगैर जाने हम कहें कि शेषफल प्रमेय को तरीके से पढ़ ले तो पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में हमें बहुत बेहतरीन नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो मेरा फैक्ट है वो है दैट इज अ फैक्टर। ठीक है, अब हमें समझना फैक्टर होता क्या है। ठीक है, फैक्टर बहुत सिंपल चीज होती है, इसको हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है, जैसे मेरे को 12 का फैक्टर निकालना है। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है, 12 का फैक्टर निकालना है। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, इस फॉर्म में भी तो कन्वर्ट करके लिख सकता हूं। कौन सा फॉर्म, 2 मल्टीप्लाई 6, मतलब 2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 12। तो इसका मतलब ये जो 2 और 6 हैं वो क्या है, 12 के फैक्टर हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे मेरे को 12 मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, गुणनखंड या फैक्टर का जो अपोजिट होता है वो मल्टीपल होता है। ठीक है, अब इसी चीज को अगर मैं ऐसे लिखूं, 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 6। ओके, तो यहां पे ये जो 12 है वो 2 और 6 का क्या है, मल्टीपल है। क्या है, मल्टीपल है या फिर गुणज है। ठीक है, बट यहां पे यही चीज रिवर्स हो रही है। क्या रिवर्स हो रही है, जो मेरा 12 है उसका फैक्टर कौन है, उसका फैक्टर है 2 और 6। बिल्कुल अपोजिट चीजें हैं ये क्या है, इसका फैक्टर है, और ये क्या है, इनका मल्टीपल है। ओके, नाउ नेक्स्ट मेरा टॉपिक है डिवीजर, डिविडेंड, कोशिएंट, रिमाइंडर। भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। ठीक है, देखो इन तीनों के बारे में हम कैसे जानेंगे। देखो सिंपल एक एग्जांपल से अगर हम जाने तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे 25/7 है। ठीक है, अब 25 में 7 का अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे कैसी चीजें मिलेंगी वो हम चेक करते हैं। यहां मैंने 7 राइट डाउन कर दिया, यहां पे 25 करा, और जब मैं डिवाइड करूंगा तो 7 3 जा 21। ओके, 25 माइनस 21 कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो अगर आप इसको नोटिस करो तो इसमें देखो बेसिकली एक टर्म ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और लास्ट में एक ये हो गया। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, ये बोल सकते हैं। अब किसको क्या बोलेंगे, देखो ये जो मेरा होता है इसको हम बोलते हैं डिवीजर, मतलब भाजक। ठीक है, और ये वाला जो मेरा टर्म है 25, इसको हम बोलते हैं भाज्य, या फिर आप बोल सकते हो डिविडेंड। क्या बोल सकते हैं, डिविडेंड बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने डिवाइड किया तो मेरे को 3 मिला। ठीक है, अब इस 3 को हम क्या बोलते हैं, कोशिएंट बोलते हैं, मतलब भागफल बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट में जो मेरा रिमाइंडर बचा इसको हम शेषफल बोलते हैं हिंदी में। तो ये मेरा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो यहां पे इन चीजों को देख के हम पता कर सकते हैं कौन डिवीजर है, कौन डिविडेंड है, कौन कोशिएंट है और कौन रिमाइंडर है। ठीक है, तो ये चीजों में कंफ्यूज मत होना। कभी कभी लोग डिविडेंड और डिवीजर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये डिविडेंड है या वो डिवीजर है। तो डाउट नहीं रखना, इसको अच्छे से देख लो आप, ताकि आपको दिमाग में ये सेट रहे। क्योंकि जो हम पढ़ने वाले हैं ना रिमाइंडर थ्योरम, वो बेसिकली ये सारे वर्ड्स मैं उसमें यूज करूंगा। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ओके ओके। अब जो मेरा अब मेरा जो सीन है दैट इज 25/7। देखो अब मैं इस 20/7 के माध्यम से आपको ना एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला निकाल के दिखाऊंगा। कैसे निकाल के दिखाऊंगा, कुछ लोग सोचते हैं सर रटना पड़ेगा रटना पड़ेगा। अरे सर रटना नहीं है, जो हम करते हैं ना उसी को उठा के वो फॉर्मूला बना देते हैं। तो हम क्यों रटे, हम ही कर रहे हैं और हमारी चीज को फॉर्मूला बना के हम ही रटा रहे हो, ये तो गलत बात है ना सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखो इसको कैसे हम करेंगे। यहां पे देखो आप 25/7 है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 25 में जब 7 का डिवाइड किया तो 7 3 जा 21, 25 में से 21 गए तो 4 मेरे को मिला। ठीक है, अब आप खुद चेक करो, ये है, ये है, ये है और ये है। आप एक काम करो, ये जो 7 है ना इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो करो, तो आपको क्या मिलेगा, 21 मिलेगा। 7 का मल्टीप्लाई आपने किस में किया, 3 में किया, तो आपको क्या मिला, 21 किया। अब 21 में इस 4 को ऐड कर दो 4 को ऐड, तो आपको क्या मिला, 25। अच्छा ये 25 देखो यहां पड़ा हुआ है, आप समझ रहे हो कि नहीं। 7 का मल्टीप्लाई 3 में 21, 21 को 4 में ऐड कर दिया तो मेरे को 25 मिल गया। मतलब क्या हुआ कि कभी भी इस टाइप का अगर कोई सीन बनता है तो मैं इसको इसमें मल्टीप्लाई करके अगर मैं इसको ऐड कर देता हूं तो ये मेरे को मिल जाएगा। तो अब यहां पे इसके पहले वाली क्लास में मैंने क्या बताया था, ये क्या होता है, ये आपका डिवीजर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका डिविडेंड होता है। ठीक है, और ये हमने पढ़ा था कोशिएंट होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है।
ठीक है, तो अगर इसके अकॉर्डिंग मैं देखूं जो चीज मैंने बताई, तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक फॉर्मूला जनरेट कर सकता हूं। कैसे? देखो, मैंने बोला इसका मल्टीप्लाई आप इसमें कर दो, तो मतलब 7 का मल्टीप्लाई मैंने किस में किया? 3 में किया। ठीक है, फिर मैंने रिमाइंडर को ऐड कर दिया। ठीक है, तो मेरे को क्या मिल गया? मेरे को 25 मिला। 25 यहाँ वहां पे क्या है? यहाँ पे 25 डिविडेंड है। तो बस सिंपल सी बात है। जहां अब इसको मैं शब्दों में अगर लिखना चाहूं, वर्ड्स में कन्वर्ट करना चाहूं, तो मैं लिख सकता हूं कि देखो 7 यहाँ पे क्या है? डिवीजर है, तो मैंने यहाँ पे डिवीजर डाल दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई किया, मतलब कोशिएंट का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, प्लस क्या ऐड किया था? यहाँ पे मैंने रिमाइंडर ऐड किया था, तो यहाँ पे मैंने रिमाइंडर कर दिया, आर फॉर रिमाइंडर। और फाइनली मेरे को क्या मिल गया? लास्ट में 25 मिल गया, मतलब डिविडेंड मिल गया। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया? एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, क्या बन गया? एक फॉर्मूला बन गया। अब यही फॉर्मूला आपकी बुक में दिया हुआ है और बोल रहे हैं कि रट लो, तो ये बात तो गलत है। हम क्यों रटे भाई? हमने करा, हमारा निकला, तो हमने खुद फॉर्मूला बना लिया, रटने की क्या जरूरत है? ठीक है, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे है पॉलिनोमियल पी एक्स जी एक्स। अभी तक हम नंबर से नंबर में डिवाइड कर रहे थे, लेकिन अब हमारा जो टॉपिक होगा वो उसमें हम क्या करेंगे? पॉलिनोमियल को क्या करेंगे? एक पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉलिनोमियल मैंने पी एक्स लिया, उसमें डिवाइड करना है मेरे को जी एक्स का। ठीक है, अब देखो डिवाइड ऐसे नहीं हो जाता है। डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें कुछ कंडीशन चेक करनी पड़ती है। ठीक है, तो उस कंडीशन के बारे में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जो पी एक्स और जी एक्स होनी चाहिए ना, ये कैसे होने चाहिए? सच दैट पी एक्स एंड जी एक्स आर टू पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ px is greater than or equal to gx and gx is not equal to 0। मतलब अगर आप px में gx का डिवाइड कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या चेक करना है कि जो px की डिग्री है ना, वो gx की डिग्री से बड़ी या उसके बराबर होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो gx है मेरा, वो इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे 0 हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, ये जो पूरा टर्म्स है, ये जो पूरा टास्क है, ये क्या होगा? अनडिफाइन हो जाएगा। आपको पता है ना, किसी भी चीज में अगर हम 0 का डिवाइड करते हैं तो वो क्या माना जाता है? अनडिफाइन माना जाता है। ठीक है, ये हमें पता है। तो इसलिए यहाँ पे gx इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है? अब देखो, जब हम 27 में 7 24 में 7 का डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे कि वहां पे एक फॉर्मूला बना रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब px में मैं gx का डिवाइड करूंगा, तो इस चीज को अगर मैं इसके अकॉर्डिंग लिखना चाहूं, तो मैं यहाँ पे लिख रखा है मैंने। क्या लिख रखा है? px इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx। यहाँ पे px क्या है? px क्या है? यहाँ पे px डिविडेंड है, gx क्या है? डिवाइजर है, qx क्या है? कोशिएंट है, भागफल है, और rx क्या है? रिमाइंडर है। ठीक है, अच्छा, इस केस में अगर आप ऐसा करते हो, ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको एक चीज निकल के आएगी, मिलेगी। क्या मिलेगी? यहाँ पे जो रिमाइंडर की डिग्री होगी ना, जब आप ऐसा करोगे, तो जब रिमाइंडर की जो डिग्री है, वो हमेशा डिवीजर की डिग्री से कम होगी। ठीक है, हमेशा कम होएगी। इस चीज को दिमाग में रखना, क्योंकि आगे इस पे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे जिसको हमें इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके करना है। ठीक है, अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, जैसे ये मेरा एग्जाम्पल है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे आप चेक करो, ये जो मेरा ऊपर है, मतलब डिविडेंड है, इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। लीनियर इक्वेशन है, इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। तो कहीं ना कहीं पी एक्स की जो डिग्री है वो जी एक्स की डिग्री से बड़ी है, तो इसका मतलब यहां से मैं पी एक्स में जी एक्स का डिवाइड कर सकता हूं। गॉट इट माई पॉइंट? अच्छा, उसके बाद कुछ स्पेशल ट्रिक है। स्पेशल ट्रिक क्या है कि अगर आपका जो डिवीजर है वो लीनियर इक्वेशन है, तो स्पेशल ट्रिक्स, इफ डिवीजर बी अ लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आपका डिवीजर क्या है? वो लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? देखो, उस केस में कुछ नहीं करना होता है। अगर मेरे को फाइंड आउट करना है डायरेक्टली कि जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो मेरे को रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो उसके लिए ये स्पेशल ट्रिक है। कुछ नहीं करना होता है। ये जो x प्लस 1 है ना, इसको आप क्या करो, x प्लस 1 को आप क्या करो, 0 के इक्वल कर दो। ठीक है, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। अब ये जो -1 है ना, उसको उठा के उस ऊपर वाले में पुट कर दो, तो देखो क्या मिलता है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, जो मेरा डिविडेंड है, px इज इक्वल टू 3x² प्लस x माइनस 1। ठीक है, मेरे को क्या करना है, जो डिवीजर है उसको मैंने इक्वल टू 0 करा, और यहाँ से x की वैल्यू -1 निकली। ठीक है, अब इस -1 को उठा के मैंने जब उसमें पुट किया, तो ये मेरे को मिल गया 3 मल्टीप्लाई -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 दैट इज 3। -1 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स प्लस हो जाएगा, तो 3 मतलब 3 हो गया यहाँ पे, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ पे -1 पहले से है, और फिर 3 हो गया ये, फिर -1 -2 हो गया, 3 में से 2 गए, 1 बचा। तो ये जो 1 आया ना, आप जब इसमें इसका डिवाइड करोगे,
ऊपर वाले में से नीचे में डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर मेरे को निकल के आएगा वो 1 निकल के आएगा। ठीक है, तो मतलब बिना डिवाइड किए भी हम क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। किस केस में, अगर मेरा डिवीजर लीनियर पॉलिनोमियल होता है तो। ठीक है, मे बी आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, इसके बाद हम एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, अच्छे से एग्जांपल्स को भी आप देखना तो और भी चीजें आपको क्या होंगी, क्लैरिफाई होंगी। ठीक है, ओके। हाँ बच्चों, तो अब मेरा आ गया एग्जांपल नंबर 6। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 6 को हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या करना है। देखो, किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हम दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो कंडीशन तो मैंने आपको बता दी कि डिग्री जो है वो, डिविडेंड की डिग्री जो है वो डिवीजर से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप की कंडीशन मैंने पिछले सेशन में बता दी, उसको देख लेना आप लोग। अच्छा, यहाँ पे हम करना सीखेंगे आखिर होता कैसे है। तो जो मेरा सबसे पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, इस सबसे पहले स्टेप में मैं क्या करूंगा पता है आपको। देखो, यहाँ पे जो एग्जांपल मेरा दिया गया है, डिवाइडेड px बाय gx वेयर px इज इक्वल टू x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 एंड gx इज इक्वल टू 1 प्लस x, ये दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको अरेंज करूंगा। किस फॉर्मेट में अरेंज करूंगा, जो मेरा पहला स्टेप होगा, पहला स्टेप क्या होगा, अरेंजिंग द टर्म्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जो मेरा px है और gx है उसको मैं क्या करूंगा, इसको अरेंज करूंगा किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। किसके डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, जैसे px है तो सबसे बड़ी पावर x की कौन सी है, 3x स्क्वायर है। उसके बाद उससे छोटी प्लस x है, उससे छोटा फिर -1 हो गया। ठीक है, मैंने इसको सेट कर लिया। अब मैं जिससे डिवाइड करूंगा मतलब डिवीजर को भी सेट कर लेता हूँ। ठीक है, डिवीजर जो पॉलिनोमियल है gx इज इक्वल टू, वहां पे देखो 1 प्लस x है, यहाँ पे मैंने x प्लस 1 लिख दिया। ठीक है, तो पहला ये बहुत बेसिक काम है इसको करना, क्योंकि इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन कम हो जाता है। वैसे करने को तो हम वैसे भी कर सकते हैं बट कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होगा, तो इसलिए सबसे पहले हमें ये पहला स्टेप कर लेना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन में ये ऑलमोस्ट सेट मिलता है हमको, लेकिन कभी कभी सेट नहीं मिलता तो हमें ये करना पड़ता है। ठीक है, स्टेप टू में हम क्या करेंगे, देखो स्टेप 2 में हमें क्या करना होता है। देखो, इस तरह से अगर मैं इसको बना दूं, ठीक है, तो मुझे ये जो पॉलिनोमियल है इसमें x प्लस 1 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब सिचुएशन क्या बनेगी कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो डिविडेंड का पहला टर्म है उसमें डिवीजर के पहले टर्म को डिवाइड कर दूंगा। देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर है, इसको मैंने x से डिवाइड कर दिया तो मेरे को क्या मिल गया, 3x मिल गया। अब ये जो 3x है ना, अब यहीं से कहानी शुरू होती है। ठीक है, अब अगर आपने इतना जान लिया तो फिर उसके बाद ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। कैसे, अब ये 3x, देखो पहले टर्म्स में मैंने इसके पहले टर्म्स को डिवाइड किया तो मेरे को क्या मिल गया, 3x। अब इस 3x को मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूं, ध्यान से देखना, मैंने प्लेस कर दिया। ठीक है, अब इस 3x का मल्टीप्लाई मैं x में करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 3x का मल्टीप्लाई फिर मैं +1 में करूंगा तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 3x, फिर मैं इसको ऐसे कर दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लस है, अब सिंपल सी बात है, मेरे को ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना है। ठीक है, तो जब मैं माइनस करूंगा तो जहां पे प्लस है वहां पे माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी माइनस हो गया। ठीक है, अब मैं डिवाइड सबट्रैक्ट करता हूँ। ठीक है, देखो 3x स्क्वायर यहाँ पे -3x स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होकर 0 बन गया। ओके, यहाँ पे +x और यहाँ पे -3x है, देखो ये प्लस कंसीडर नहीं होगा क्योंकि मैं माइनस कर रहा हूं ना ऊपर वाले से नीचे में, तो +x और यहाँ पे -3x है, तो ये मेरे को मिलेगा -2x। समझ में आता है। अच्छा, अब ये जो -1 है भाई, इसके साथ तो कोई वैसा प्रोसेसिंग हो नहीं रहा, तो मैं इसको क्या करूंगा, नीचे ले लूंगा। ठीक है, जब मैं इसको नीचे लूंगा तो ये मेरा -1 हो जाएगा। क्लीन है, ओके। अब सेम यही काम करना है, स्टेप 2 को मेरे को रिवाइज करना है। अब देखो यहाँ पे -2x -1 है और यहाँ पे x + 1 है, तो यहाँ पे जो -2x है ना, इसमें मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा इसके पहले टर्म्स का, तो ये मेरे को कैंसिल आउट होकर -2 मिलेगा। अब ये जो -2 है ना दोस्त, इसी को मैं क्या करूंगा, यहाँ -2 के फॉर्म में प्लेस कर दूंगा। ठीक है, अब इस -2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें क्या, -2 × x क्या हो गया, -2x हो गया, -2 × +1 क्या हो गया, -2 हो गया। फिर मैं अगेन इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा ना, हाँ, तो यहाँ पे देखो माइनस है, मैंने बोला कि ऊपर से नीचे में जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो जो साइन होता है नीचे वाले का वो चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो गया। अब देखो ये -2x है और ये +2x है, तो कैंसिल आउट होकर 0 बना देंगे। यहाँ पे देखो -1 है और ये +2 है, तो फाइनली ये मेरे को क्या मिल गया, 1 मिल गया, तो रिमाइंडर मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस तरह से हम एक पॉलिनोमियल में दूसरे पॉलिनोमियल को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं या भाग दे सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आती है। तो फाइनली मेरे को ये मिल गया क्या, कोशिएंट हो गया, ये मेरा डिविडेंड हो गया, ये मेरा डिवीजर हो गया। ठीक है, और दैट्स इज रिमाइंडर हो गया। अब इसको आप चाहो ना तो जो फॉर्मूला हमने इसके पहले लिखा था, कौन सा फॉर्मूला था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, उसके थ्रू आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हमें डाउट होता है तो उस फॉर्मूले का यूज करके हम वेरीफाई कर लेते हैं ना, तो उससे हमें बड़ा फायदा मिलता है। ठीक है, ओके।
हाँ दोस्तों, अब ये मेरा एग्जांपल नंबर 7 है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 7 क्या है? डिवाइड द पॉलिनोमियल 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 बाय x माइनस 1। मतलब ये जो मेरा पॉलिनोमियल है, मुझे इसमें इसका डिवाइड करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये जो मेथड हम यूज करते हैं इसको हम बोलते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं अगर हम इस तरह से सॉल्व करते हैं तो, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो हम आगे चलते हैं। तो देखो, वही सीन हमको क्रिएट करना है जो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था। इसमें देखो, जो डिविडेंड है उसका पहला टर्म क्या है? 3x की पावर 4 है। मैंने बोला था कि जो डिविडेंड होता है उसके पहले टर्म्स में जो डिवीजर होता है उसके पहले टर्म को क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। क्यों डिवाइड करना पड़ता है अभी बताता हूँ। मान लो 3x की पावर 4 में मैंने x का डिवाइड किया तो ये मेरे को मिल गया 3x क्यूब मिल गया, ठीक है। अब इस 3x क्यूब को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? प्लेस कर दिया, ठीक है। प्लेस करने के बाद इसका मल्टीप्लाई जब मैं x में करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 3x की पावर 4। अब इसका मल्टीप्लाई मैं -1 में करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा -3x क्यूब, ठीक है। अब ऊपर से नीचे वाले को मैं माइनस करूंगा, सबको पता है। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखो ये अल्टीमेटली कट के 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये -4x क्यूब है और यहाँ पे +3x क्यूब है। तो मैंने अब इसको सॉल्व किया तो ये मेरे को मिल गया -x क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे -3x और यहाँ पे -1 है तो इनमें तो कुछ हुआ ही नहीं, तो इन दोनों को मैं नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इन दोनों को नीचे लूंगा तो ये बन जाएगा मेरा -3x और -1। इतनी बात समझ में आती है? तो फिर अगेन यही वाला प्रोसेस जो पहले हमने किया। अब देखो यहाँ पे -x क्यूब है, ठीक है। इसमें मैंने x का डिवाइड किया तो जब x का डिवाइड करूंगा तो ये मेरे को मिल जाएगा -x स्क्वायर। अब इसको मैंने दोबारा यहाँ पे प्लेस किया -x स्क्वायर, ओके। तो -x स्क्वायर को मल्टीप्लाई x में करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा -x क्यूब, और फिर इसका मल्टीप्लाई मैं -1 में करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा +x स्क्वायर। अगेन मैं ऊपर वाले में से नीचे को डिवाइड करूंगा तो देखो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये अल्टीमेट करके 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे 3x में से मैं -x स्क्वायर को माइनस या प्लस नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ये सेम नहीं है भाई। माइनस प्लस करने के लिए जो हमारी वेरिएबल है वो सेम होने चाहिए ना, उनकी डिग्री सेम होनी चाहिए, तब हम उसमें प्लस माइनस या कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेम नहीं है तो मैं इनको एज इट इज क्या करूंगा, ये -x स्क्वायर है। देखो अरेंजिंग फॉर्म में सेट कर रहा हूँ। लिखने को तो पहले मैं ये भी लिख सकता था इसको, लेकिन मैं सोच रहा हूँ यहीं पे अरेंज हो जाए, क्या फालतू में टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। तो ये -x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे फिर -3x हो गया, और फिर ये मेरा -1 हो गया, बन गया, ठीक है। फिर वही गाथा, ठीक है। यहाँ पे -x स्क्वायर है, मैं उसमें x का डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, देखो ये -x स्क्वायर है, मैं इसमें x का डिवाइड करता हूँ तो ये मेरे को मिलेगा -x मिलेगा, ठीक है। अब अगेन इसको मैं उठा के यहाँ पे डाल दिया। अब इसका मल्टीप्लाई मैं x में करूंगा तो यहाँ पे मेरा -x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसका -x का मल्टीप्लाई -1 में करूंगा तो यहाँ पे मेरा क्या मिलेगा, +x मिल जाएगा, ठीक है। तो अगेन मैं ऊपर वाले में से नीचे को क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होकर 0 बन गया। और यहाँ पे देखो -3x है और -x है, तो -3x और -x क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा -4x हो गया, ठीक है। और यहाँ पे -1 है तो उसको मैंने नीचे ले लिया। गॉट इट? अच्छा, अब फिर अगले स्टेप में वही करना है। अब देखो यहाँ पे -4x है तो -4x में मैं किसका डिवाइड करूंगा, x का करूंगा। तो देखते रहना, -4x डिवाइड बाई x, ये कैंसिल आउट होके ये मेरे को मिल गया -4। अब इस -4 को मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब -4 का मल्टीप्लाई x में होगा तो यहाँ पे मेरा हो गया -4x। अब -4 का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो ये हो गया मेरा प्लस, क्या होगा बताओ बताओ बताओ, +4 हो गया, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखो -4x है और यहाँ पे -4x है, तो यह प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो -4x और +4x कैंसिल आउट होके 0 बन गया, और -1 और -4 कितना हो गया, -5 हो गया। तो मेरा रिमाइंडर क्या मिल गया, मेरे को रिमाइंडर मिल गया -5, ठीक है। तो यहाँ से मैंने डिवाइड कंप्लीट कर लिया। मेरा जो x-1 था ये क्या था, डिवीजर था, ये मेरा डिविडेंड था, ये मेरा कोशिएंट मिल गया मुझे, और ये जो -5 मेरे को मिला, ये क्या मिला, ये मेरे को मिला रिमाइंडर। अब देखो चेक करना है कि मैं इसको कैसे चेक कर सकता हूँ। देखो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर मेरा डिवीजर लीनियर इक्वेशन है तो इसका जो 0 होगा अगर उसको मैं इसमें पुट करूंगा तो मेरे को डायरेक्टली रिमाइंडर मिल जाएगा, बोला था ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो x-1 है, ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत आसान है, ठीक है। चेक मैं करता हूँ, x-1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये मेरा डिवीजर है, उसका मैंने 0 निकाल लिया, क्या निकला, 1 निकला। अब इस 1 को अगर मैं इसमें पुट करता हूं, ठीक है, तो पुट करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो इसके रिमाइंडर के इक्वल आनी चाहिए। चेक करते हैं आती है कि नहीं आती है। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, 3x की पावर 4 -4x क्यूब, ठीक है,
माइनस 3x माइनस 1। ओके, तो x की वैल्यू 1 मैं इसमें पुट करता हूँ, तो 3 मल्टीप्लाई 1 की पावर 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये तो मेरा 3 हो गया, माइनस 4 हो गया, माइनस 3 हो गया, माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 3 में से 4 गए, 1 1 1 1 या माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 और माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, और माइनस 4 और माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 5। चेकआउट, ये देखो सेम। तो एग्जाम्पल 8 मेरा है। एग्जाम्पल 8 क्या है, सबसे पहले मैं एग्जाम्पल 8 को पढ़ता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल 8 क्या बोलता है, फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1। ठीक है, मेरे को क्या करना है, इसको इसमें डिवाइड करना है, और डिवाइड करके मुझे क्या फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। ठीक है, मेरे को रिमाइंडर कितना मिलेगा ये मेरे को फाइंड आउट करके बताना है। गॉट इट, चलो करते हैं। देखो बाई लॉन्ग डिवीजन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू आप ऐसे करोगे, उसके बाद इस तरह से बनाओगे, क्योंकि ये कौन सा मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें इसका इसमें इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो मैंने आपको एक स्टेप बताया था कि यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, मैंने आपको बताया था कि ये जो मेरा डिविडेंड है, डिविडेंड का जो पहला टर्म होता है उसमें मैं डिवीजर का पहले टर्म को डिवाइड करता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक्स क्यूब अपॉन एक्स कर दिया, तो ये मेरे को निकल के है एक्स स्क्वायर। मतलब ये जो एक्स स्क्वायर है मैं इसको यहाँ पे प्लेस करूंगा, कर दिया, कोई डाउट नहीं। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स में करूंगा तो दैट इज एक्स क्यूब, प्लस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर वाले में से नीचे को माइनस करूंगा। ओके, तो यहाँ पे प्लस है तो देखो माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो गया, तो ये जो एक्स क्यूब है ये माइनस एक्स क्यूब हो गया, तो दैट इज 0। ओके, अब प्लस 1 में से माइनस एक्स स्क्वायर को तो मैं माइनस कर नहीं सकता, तो इसका मतलब मैं इसको क्या करूंगा, एज इट इज नीचे ले लूंगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर ले लिया और यहाँ से प्लस 1 ले लिया। ठीक है, तो ये मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया इसको करने का। ठीक है, अब नेक्स्ट में मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट में यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका पहला टर्म है ये, अब इसमें x का डिवाइड करूंगा, ध्यान से देखना, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू दैट इज माइनस एक्स। ठीक है, अब इस माइनस एक्स को यहाँ पे पटकूंगा, माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अब माइनस एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करूंगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, और माइनस एक्स का मल्टीप्लाई प्लस 1 में करूंगा तो ये माइनस एक्स हो गया। तो इस तरह से ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट होके 0 हो गया, और फाइनली मेरे को ये क्या मिल गया, x प्लस 1 मिल गया। ठीक है, अच्छा अब आगे मैं क्या करूंगा, आगे करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन इसमें मेरे को इसका डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लो x अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, तो इस 1 को मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा, 1 आ गया। ओके, अब इस 1 का मल्टीप्लाई मैं x में करूंगा तो ये x हो गया, और 1 का मल्टीप्लाई प्लस 1 में करूंगा तो प्लस 1 हो गया, और फाइनली माइनस 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 0 हो गया। ठीक है, तो फाइनली सब कुछ करने के बाद मेरे को जो रिमाइंडर मिला वो क्या मिला, 0 मिला। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे रिमाइंडर ही तो फाइंड आउट करना था, तो मैंने डिवाइड करके रिमाइंडर को फाइंड आउट कर लिया। अब देखो एक ऑल्टरनेट मेथड होता है जो मैंने पहले वाले सेशंस में बता रखे हैं, अगर आप पहले वाले मेरे वीडियोस देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि अगर जो मेरा डिवीजर है वो लीनियर इक्वेशन है तो इसका आपको 0 निकालना पड़ेगा। 0 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो डिवीजर होता है उसको हम x प्लस 1 को क्या करूंगा, 0 के इक्वल कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। ठीक है, अब इस -1 को उठा के मैं डिविडेंड में रख दूंगा। ठीक है, कैसे, देखो एक्स क्यूब प्लस 1 ये मेरा डिविडेंड है। अब ये जो x की वैल्यू -1 है इसमें पुट करता हूं तो ये -1 का क्यूब हो गया प्लस 1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू -1। सो दैट इज द रिजल्ट ऑफ -1 प्लस 1। फाइनली ये मेरे को क्या कन्वर्ट हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो रिमाइंडर था 0, यहाँ पे जो मेरे को मिला ये भी 0। ठीक है, तो ये भी तरीका मेरा है करने का, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो आपका डिवीजर है ना वो लीनियर होना चाहिए। ठीक है, तो हम इस मेथड से भी इसको कर सकते हैं। ओके, अब जो मेरा टॉपिक है वो है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अब रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है, सबसे पहले हमको ये जानना है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक मेरे पास पॉलिनोमियल है px, ठीक है, जिसकी जो डिग्री है वो ग्रेटर देन और इक्वल है किसके, 1 के। ठीक है, 1 से बड़ी है या फिर 1 के बराबर है। ओके, लेट ए बी एनी रियल नंबर, ए कोई एक ऐसा रियल नंबर है इफ px इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस 1। अब इस a से x माइनस 1 बना है, तो अगर मैं px में इस x माइनस a को डिवाइड करूं, ठीक है, तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, रिमाइंडर pa मिलना चाहिए। ठीक है, ये बात मेरे को प्रूफ करना है। ठीक है, अभी तो ये रिमाइंडर थ्योरम है सिंपल सिंपल, अब इसको मेरे को क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ करके बताना है। कैसे प्रूफ करूंगा, देखो
पी एक्स जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, डिग्री इसकी कितनी है, या तो 1 हो सकती है या 1 से बड़ी हो सकती है। ओके, नाउ जब मैं पी एक्स में x माइनस ए का डिवाइड करूंगा तो मेरे को जो कोशियंट है वो क्यू एक्स मिलेगा सपोज, और जो रिमाइंडर मिलेगा वो आर एक्स मिलेगा। इतनी बात समझ में आती है? अच्छा, इसके पहले वाले सेशन में मैंने आपको बता रखा था कि जो डिवीजर होता है उसका जो डिग्री है वो हमेशा रिमाइंडर की डिग्री से क्या होती है, बड़ी होती है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे x माइनस ए है, x माइनस ए, तो इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 1 है। तो सिंपल सी बात है, इसकी जो डिग्री होगी वो इससे कम होगी। सपोज मैंने इसकी डिग्री क्या मान लिया, 0 मान लिया। क्यों? क्योंकि 1 से नीचे 0 ही आता है, ठीक है, तो मैंने इसको 0 मान लिया। अब जब मैं x माइनस ए से पी एक्स को डिवाइड करूंगा तो मेरे को यहाँ पे क्यू एक्स मिल गया और ये आर एक्स मिल गया, ठीक है। अब इसको मैं अगर फॉर्मुलेटेड करूँ, फॉर्मुलेटेड वही वाला फॉर्मूला, कौन सा, डिविडेंड, डिविडेंड कौन है, पी एक्स है, इज इक्वल टू डिवीजर कौन है, x माइनस ए, मल्टीप्लाई 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 कोशियंट, कोशियंट मीन्स क्यू एक्स, ठीक है, और प्लस रिमाइंडर यहाँ पे कौन है, आर एक्स है। ओके, तो अब यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 0 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो तो कांस्टेंट होगा ना। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 है उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो आर एक्स है ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ से x को क्या कर रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, अब मैं इस इक्वेशन में x की जगह a रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये पी ए इज इक्वल टू ए माइनस ए मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर, ठीक है। यहाँ पे r क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब a में से a गए 0, 0 का मल्टीप्लाई क्यू एक्स में हुआ, ये कंप्लीट पूरा जो टर्म्स है मेरा ये 0 में कन्वर्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं पी ए की वैल्यू क्या आ गई, पी ए की वैल्यू फाइनली मेरे को r मिल गई। तो मेरे को यही तो प्रूफ करना था कि मेरे को द रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए, पी ए मिलना चाहिए, और यहाँ पे जो पी ए की वैल्यू है क्या है, r है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा प्रूफ होता है। गॉट इट माई पॉइंट? कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बाकी चीज़ें अभी और भी क्वेश्चंस हम करेंगे, अगर कहीं भी प्रॉब्लम्स और भी हैं तो वो क्लैरिफाई हो जाएंगी, ठीक है। ओके, हाँ, अब ये मेरा एग्जाम्पल नंबर 9 है। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या बोलता है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। मतलब कि अगर ये जो पॉलिनोमियल है वो इससे डिवाइडेड है तो मुझे क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। किसका यूज करके, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर लो या कुछ भी कर लो, बट यहाँ पे हमें रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। अब सबसे पहले आप मेरे को एक बात बताओ, x माइनस 1 यहाँ पे है, ठीक है, ये जो है इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है, सॉरी, या डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब x माइनस 1 का जीरो क्या होगा, इसको मैं 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लूँ, तो x माइनस 1 का जीरो कौन हो गया, 1 हो गया। अब इस 1 को मैं इसमें पुट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो पॉलिनोमियल है x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो ये जो x इज इक्वल टू 1 है, मैं इसको इसके अंदर पुट करूंगा। तो जब मैं इसको इसमें पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 1 की पावर 4 प्लस 1 का क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो सिंप्लीफाई करूंगा तो 1 की पावर 4 1 हो गया, 1 का क्यूब 1 हो गया, माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो गया, प्लस 1 हो गया, प्लस 1 हो गया। ओके, अगेन 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0, ठीक है, फिर 1 प्लस 1 2 हो गया। तो फाइनली मेरे को क्या मिल गया, जो रिमाइंडर मिल गया वो 2 मिल गया, ठीक है। तो हमारे पास दो तरीके थे, या तो हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते जो कि मैंने करा, दूसरा तरीका था कि मैं ऊपर वाले में इसमें इसको डिवाइड करूं और फाइनली जो लास्ट में मेरे को रिमाइंडर मिले उसके थ्रू चेक करूं, ठीक है। तो वो तो ठीक है, मेनली जो हमारा रिमाइंडर थ्योरम था उसको रिवाइज करने के लिए क्वेश्चन बना था, तो हमने इस तरीके से कर लिया, ठीक है। ओके, check whether the polynomial qt is equal to 4t cube plus 4t square minus t minus 1 is a multiple of 2t plus 1। अब देखो यहाँ पे जब मैंने पहली क्लास ली थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया था, ठीक है। तो उसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिया था 12 का, 12 को मैंने क्या बोला था, 6 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे 6 और 2 का मल्टीपल कौन है, 12 है। क्यों? क्योंकि 12 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ ना तो ये पूरे तरीके से डिवाइड हो जाएगा।
2 के थ्रू अगर मैं 12 को डिवाइड करूं तो ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीपल होने के लिए इनका इसके थ्रू इसमें डिवाइड होना कंप्लीटली जरूरी है, ठीक है ना। तो अगर इस फॉर्म में मैं इसको बना दूं, इन दोनों को मिला के इस फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखा दूं, तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि ये जो 4t³ प्लस 4t² माइनस t माइनस 1 है वो 2t प्लस 1 का क्या है, मल्टीपल है, ठीक है। अच्छा, अब मैं करूंगा कैसे? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि अगर मेरे को पता है कि इसमें ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, सपोज दैट मैं मान लेता हूं कि इसमें इसको मैं पूरी तरह से डिवाइड कर सकता हूं, तो सिंपल सी बात है, इसका जो जीरो होगा वो उसकी वैल्यू मैं इसमें डालूंगा तो ये कंप्लीट वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलो मैं चेक करता हूं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं 2t प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। मैं इसका जीरो निकाल रहा हूं, जीरो का मतलब t की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। तो 2t इज इक्वल टू -1 और t की वैल्यू यहां से आ गई मेरी -1/2, ठीक है। अच्छा, सपोज दैट कि मैंने मान लिया कि अगर मैं इसमें इसका डिवाइड करूं तो मेरे को ये कंप्लीटली जीरो बना देगा, ठीक है। कंप्लीटली जीरो का मतलब कि जो रिमाइंडर देगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में मैं इसको लिखता हूं QT को, QT इज इक्वल टू 4t³ प्लस 4t² माइनस t माइनस 1, ठीक है। अब इस t की वैल्यू को -1/2 को उठा के मैं इसमें पुट करता हूं और देखता हूं वैल्यू लास्ट में क्या आती है। अगर ये जीरो आ जाती है तो इसका मतलब इसमें मैं इसका डिवाइड करूंगा तो ये क्या रिमाइंडर देगा, जीरो देगा। और जब जीरो रिमाइंडर देगा तो सिंपल सी बात है कि 4t³ प्लस 4t² माइनस t माइनस 1 इसका क्या होगा, मल्टीपल होगा। यहीं पे ये बात प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। तो मैं चेकआउट करता हूं, तो 4 मल्टीप्लाई -1/2 का क्यूब प्लस 4 मल्टीप्लाई -1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 ब्रैकेट में मैंने कर दिया और ये -1 कर दिया, ठीक है। अब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो 4 मल्टीप्लाई, देखो -1/2 को अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा, माइनस ही आएगा, तो ये तो माइनस रहेगा। उसके बाद 1/2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा क्या होगा, 1/8 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरा होगा प्लस 4 मल्टीप्लाई, अब देखो -1/2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे को क्या आउटपुट देगा, 1/4 देगा। इतनी बात समझ में आती है। अब देखो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में प्लस हो गया, तो ये मेरे को मिल गया +1/2 और ये फिर लास्ट में -1 पड़ा हुआ है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 4 नीचे 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये मेरा हो गया -1/2, ठीक है। अब यहाँ पे 4 से कैंसिल आउट, यहाँ पे +1 हो गया, और ये देखो पहले से +1/2 है, यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे -1/2 +1/2 से कैंसिल हो गया, +1 जो है -1 से कैंसिल आउट हो गया, तो लास्ट में मेरे को क्या मिला, जीरो मिला। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जब मैं 4t³ प्लस 4t² माइनस t माइनस 1 में 2t प्लस 1 को डिवाइड करूंगा तो लास्ट में जो रिमाइंडर मिलेगा वो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। और जब रिमाइंडर जीरो मिलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो है इसका मल्टीपल है। क्यों, क्योंकि इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, किस फॉर्म में, देखो पहले मैं क्या लिखता था, डिविडेंड, तो यहाँ पे डिविडेंड क्या हो गया, 4t³ प्लस 4t² माइनस t माइनस 1 इज इक्वल टू, देखो मल्टीप्लाई इज इक्वल टू क्या क्या हो गया, डिवीजर, डिवीजर कितना है 2t प्लस 1। अब कुछ ना कुछ कोशिएंट आया होगा, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कोशिएंट QX है तो मैंने QX कर दिया, और लास्ट में इसका रिमाइंडर क्या है, जीरो है। तो अब रिमाइंडर को तो मैं हटा ही दूं क्योंकि लास्ट में जीरो आ रहा है। तो अब देखो इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, ठीक है, ये वाला फॉर्म देखो, 12 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 2, तो 6 का मल्टीपल कौन है, 12 है, 2 का मल्टीपल 12 है, तो अब यहाँ देखो 2t प्लस 1 का मल्टीपल ये हो गया और QX का भी मल्टीपल ये होगा। प्रूफ हुआ ना, ठीक है।